वो मेरा दुश्मन है। आज मैंने उसका नमक खा लिया तो कल मैदान जंग में उसके खिलाफ हथियार कैसे उठाऊंगा। ये रिंद और लाशार के दरमियान लड़ाइयों का दौर था, जब मीर चाकर रिंद ने हाकिम कंधार अमीर जुल्नुरीन बेग के पास मदद के लिए एक वफ्द भेजा। इस वफ्द के हमरा मीर चाकर रिंद का भांजा बैरख बलोच भी था। बेवरख बलूच बहादुर और नडर होने के साथ एक आला शहसवार, बुलंद पाया शायर और आली दिमाग दानिश्वर था। उसकी शख्सियत निहायत पुरकशिश थी। जो भी उससे मिलता उस बेबाक और दलेर बलोच का गिरवेदा हो जाता। जब ये वफ्द हाकिम कंधार के दरबार में पहुंचा तो अमीर जुल्नुरैन बैग ने उनकी इज्जत और तकरीम की, शाही मेहमान खाने में ठहराया। एक रोज हाकिम कंधार की बेटी गिरानाज की नजर बेवरफ बलूच पर पड़ी। आंखें मिली और पहली ही नजर में दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया। फिर किसी रोज शहजादी गिरानाज ने अपनी एक कनीज के हाथों बेवरख बलूच को मिलने का पैगाम भिजवा दिया। बेवरख, जो बलूच रिवायात का पाबंद था, कई बार पैगाम भेजे जाने के बावजूद मिलने से इनकार करता रहा। एक दिन कनीज ने आकर पैगाम दिया कि शहजादी गिरानाज कहती हैं, बलूच तो बहादुर होते हैं, वो इस तरह बुज़दिल और कमजर्फ नहीं होते कि पैगाम मिलने के बावजूद मिलने ना आए। एक बलूच ये ताना कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए बेवरग महल में शहजादी गिरानाज के कमरे तक जा पहुंचा। यूं मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मगर कुछ ही अरसे में हाकिम कंधार को सबकी खबर हो गई और उसने बेवर बलूच को कैद करवा दिया। जब शहजादी गिरानाज को यह खबर मिली तो एक रात उसने कैद खाने से बेवक को रिहा करा दिया। बेवक बलूच जानता था कि जो फैसला वो लेने जा रहा है उसके नताइज भयानक हो सकते हैं। एक तरफ खित्ते का ताकतवर हाकिम था और दूसरी तरफ आपसी जंगों में उलझे बलोच कबाइल। उसके बावजूद उसने फैसला किया और गिरानाज से कहा कि मेरे जाने के बाद ये लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। यूं बेवक बलूच शहजादी गिरानाज को लेकर हाकिम कंधार अमीर जुल्नुरैन बैग के महल और इलाके से फरार हो गया। बेवर बलूच एक दानिशमंद इंसान था। वो जानता था कि बदला लेने के लिए हाकिम कंधार जरूर हमला करेगा और वो अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सोचकर उसने एक हैरानकुन फैसला किया और शहजादी को लेकर उस तरफ चल पड़ा जिनके खिलाफ जंग के लिए वो खुद कंधार मदद मांगने गया था, यानी लाशार कबीले के सरदार मीर गहराम खान बलूच के पास। वहां पहुंचकर उसने गहराम खान को तमाम हालात से आगाह किया और पनाह तलब की। मीर गहराम खान ने दुखी अंदाज में उसे मुखातिब करते हुए कहा, ऐ